हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये आज जब रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो है 16वां है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। जी का पहला प्रश्न, श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होंगे हमको इसी मान निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, यह जो वो लेटर सीरीज का प्रश्न है। अगर लेटर सीरीज का प्रश्न अगर कभी भी अगर आपको दिख जाए तो क्या करना है, आपको जो वो स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। ठीक है, और कितना प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है ये चेक करना है। ठीक है, कि लेटर सीरीज के प्रश्नों में मैक्सिमम जो वो यही दो पैटर्न होते हैं कि कितना प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो डब्ल्यू से लिखा हुआ एस बोले मान यहाँ पर 4 किए हुए। यहाँ पे अगर देखें तो कितना लिखा हुआ है पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पता नहीं है। अगर यहाँ पे देखें तो के से लिखा कितना बोले के से लिखा हुआ है जी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो के आते हैं 11 पर, जी आते हैं 7 पर, माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं, यानी कि माइनस का 4 का पैटर्न चलते हैं। अगर यहाँ भी करते हैं माइनस का 4 करते हैं एस में तो एस आते हैं 19 पर, माइनस का 4 करते हैं 15 15 पाते हैं ओ, तो ओ को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर ओ में करते हैं हम माइनस का 4 करते हैं कितना देंगे के हो जाएगा। यहाँ पे लिखे बिल्कुल भी सही है। अगर यहाँ पे देखें तो क्यू से लिखा हुआ कितना है बोले सॉरी यू से कितना लिखा हुआ है क्यू लिखे हुए हैं, तो यू आते हैं 21 पर, क्यू आते हैं 17 पर, माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी करते हैं माइनस का 4 करते हैं तो क्या आ जाएंगे बोले क्यू में अगर करते हैं माइनस का 4 हो जाएंगे एम, तो एम को हमने यहाँ पे लिख देते हैं। अगर एम में करते हैं माइनस का 4 करते हो जाएंगे आई, तो आई की यहाँ पे लिखे बिल्कुल भी सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ जाएंगे, अगर टी में करते हैं माइनस का 4 सॉरी टी से यहाँ पे पी लिखे हुए, तो टी से पी लिखा हुआ यानी कि टी आते हैं 20 पर, पी आते हैं 16 पर, माइनस का 4 यहाँ पे किए हुए। ठीक है, क्या किए हुए माइनस का 4 किए हुए। अगर यहाँ भी करते हैं माइनस का 4, अगर पी में करते हैं माइनस का 4 कितना हो जाएंगे एल, एल को हमने यहाँ पे लिख दिए। अगर एल में करते हैं माइनस का 4 क्या जाएंगे एच हो जाएंगे, यहाँ पे लिखे बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या भर दिए, हमने जो वो यहाँ पे क्या क्या भाई यहाँ पे जो वो खाली स्थान पर मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो भरे तो ओ भरे। ठीक है, उसके बाद एम और एल, तो ओ एम एल देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस व्यन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए, बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। ठीक है, इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, जो भी संबंध है यहाँ पे आकृति में बताने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यह जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ पे तीनों डायग्राम, तीनों शब्दों का डायग्राम पारना है। ठीक है, तो तीनों में से किसी का एक का पार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम तीनों में से हम क्या करते हैं पहले वाला डायग्राम पारते हैं, बहुभुज का पार लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो वो बहुभुज का डायग्राम पार लिया। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि बहुभुज का जो वो फिर चतुर्भुज से किस प्रकार संबंध है। ठीक, और चेक करेंगे कि बहुभुज का जो वो त्रिभुज से किस प्रकार संबंध है, और लास्ट में ये चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में यानी कि त्रिभुज और चतुर्भुज के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। जो भी संबंध होगा यहाँ पे हम जो वो क्या करेंगे डायग्राम यानी कि आकृति मदद से बता देंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखें क्या है बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुभुज उसे कहते हैं 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को कहते हैं, उसे कहते हैं बहुभुज। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो बहुभुज कहते हैं। जैसे क्या हो जाएंगे कि ये चतुर्भुज से हो गई है। ठीक है, और ये त्रिभुज क्या हो गई है, ये जो वो 3 या 3 से अधिक भुजा वाला आकृति है। ठीक है, और क्या है तो ये जो वो ये एक बहुभुज है। ठीक है, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, जितने भी भुजा क्या होते हैं ये जो वो बहुभुज होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या जो चतुर्भुज और त्रिभुज क्या है दोनों दोनों जो वो क्या है तो बहुभुज है, यानी कि दोनों जो वो बहुभुज वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से जाएंगे। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं क्या इन दोनों के जो कुछ संबंध है, बोले त्रिभुज और चतुर्भुज के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इस प्रकार से दर्शा दिए, तो आपको जो वो ये किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कुट भाषा में लीडर को ELDARE लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में फॉर्चून को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, यह जो वो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पे जो वो आखिर क्या दिए हुए हैं कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो क्या दिए हुए हैं कि लीडर का कोड यहाँ पे ये दिए हुए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो जो लेटर जो वो लीडर में दिए हुए हैं वही सेम लेटर उसके कोड में भी दिए हुए हैं, बस अर्थ यहाँ पे जो आसान थोड़ा सा परिवर्तन किए हुए, तो किस प्रकार से चेंजेस किए हुए हैं उसको हम देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो क्या लिखे हुए हैं LE लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको क्या किए हुए हैं कि यहाँ पे इसको जो वो EL किए हुए, उसके बाद AD, इसको DA,
ERRE, यानी कि दो दो का जो वो जोड़ा बना दिए हुए, ठीक है। और क्या किए हुए, पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले लिखे हुए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हम यहाँ क्या करते हैं, सेम पैटर्न को यहाँ फॉलो करते हैं। दो का जो हम यहाँ पे जो जोड़ा बना दिए, ठीक है। और क्या करते हैं हम, जो वो पहले को बाद में, बाद वाले को पहले, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है OF लिखा हुआ है, ठीक है। FO यानी इसको करते हैं OF कर देते हैं। यहाँ पे UNNU कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे TAAT INNI यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं ये जो किस मैच कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होंगे हमको इसे मान निकालना है। या जब वो एनालॉजी का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आखिर यहाँ पे A 25 का संबंध Y ऐसे दिए हुए, ठीक है। तो L 14 का संबंध जो किससे हो जाएगा, इसी का मान निकालने बोल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो क्या होते हैं कि A कितने पाते हैं अल्फाबेट में, एक पाते हैं। तो A का जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है लास्ट में लिखे हुए, और 25 पर कहाँ आते हैं, Y आते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या किया कि पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले। क्या किए हुए यहाँ पे जो भी लेटर दिए हुए हैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिए हुए, और जो नंबर लिखे हुए उसको जो वो लेटर में कन्वर्ट किए हुए, ठीक है। तो बस करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वाले को बाद में लिखते हैं और बाद वाले को पहले लिखते हैं। और क्या करते हैं कि जो नंबर में है उसको क्या करते हैं, लेटर में कन्वर्ट करते हैं, और जो लेटर में है उसको क्या करते हैं, हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि L आते हैं 12 पर, ठीक है। L जो वो लेटर में है तो L आते हैं 12 पर, तो 12 लिखते हैं यहाँ पर लास्ट में हो जाए, ठीक है। 12 हमने लिख दिए। क्या आते हैं 14 पर, क्या आते हैं मतलब 14 पर आते हैं N, तो N को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यानी कि N12 देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि नीचे एक ही लकड़ी के टुकड़े के 4 भिन्न दृश्य दिए गए हैं, ठीक है। संख्या 5 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, हमको इसी मान निकालने बोल रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, डाइस का प्रश्न है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होंगे, हमको उसी मान निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5 कहाँ पे है, 5 यहाँ पे, ठीक है। 5 के अलावा क्या है, बोले 5 के अलावा जो वो यहाँ पे 1 और 3 है। क्या है 1 और 3 किसी और डाइस में, बोले 1 और 3 किसी और डाइस में नहीं है, ठीक है। अगर डाइस के प्रश्नों में अगर 2 कॉमन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसके अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं मिला, छोड़ दे, कुछ नहीं करते हैं। अब करते बेसिकली कोई 2 डाइस को ले लेते हैं, जैसे हम पहले और दूसरे डाइस को ले लेते हैं। इन डाइस में कॉमन क्या है, मतलब दोनों डाइस में जो वो 3 कॉमन है, ठीक है। 3 यहाँ पे जो वो कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। दोनों डाइस का यहाँ पे जो वो पहले डाइस का यहाँ पे लिख दिए और दूसरे डाइस का यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। दोनों डाइस में 3 कॉमन है। अब जो कॉमन है नंबर, और जहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ से जो वो क्लॉकवाइज घूम जाइए, ठीक है। यहाँ पे जो वो 3 यहाँ पे लिखे हुए क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, यहाँ से हम जो वो क्लॉकवाइज घूमने, तो 3 के बाद क्या जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो पहले डाइस में लिखते हैं, ठीक है। 1 के बाद जो 5 यहाँ पे लिख दिए पहले डाइस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 कॉमन था, 3 के बाद क्या करते हैं हम जो क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 के बाद जो 4 हो जाएंगे, 4 के बाद यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिख दिए। अब जो जिसके सामने आ रहा है वही उसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। बशर्ते क्या होते हैं कि कॉमन वाले का अपोजिट कॉमन वाले नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या पूछ लेते हैं 5 के अपोजिट, बोले 5 के सामने आ रहा है 2, यानी कि 5 के अपोजिट क्या आ जाएंगे, बोले 5 के अपोजिट हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि असंगत की पहचान करें। यह जब वो क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, असंगत की पहचान करें। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आखिर यहाँ पे जो वो ABCD जो वो 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से 3 जो वो क्या है कि एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से अलग कौन है, उसी का आंसर करने के लिए वो कर। यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या आ जाएंगे कि कौन आंसर अलग है। यहाँ पे अगर देखें तो ए जो अल्फाबेट में कितने पाते हैं, बोले 1 पाते हैं, यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल भी सही है। M आते हैं 13 पर, यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल भी सही है। T आते हैं 20 पर, यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल भी सही है। लेकिन C आते हैं 3 पर, कितने पाते हैं, C आते हैं 3 पर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 5, यानी क्या है कि इन तीनों से अलग जो वो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला है। क्या है कि ऑप्शन डी वाला जो वो यहाँ पे क्या है कि इन तीनों से अलग है, क्योंकि जो भी अल्फाबेट में जो नंबर जो वो जो लेटर जो वो अल्फाबेट में जितने आता था उसके जस्ट नीचे उसको जो वो नंबर किए हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वो ऑप्शन डी वाला क्या आता है कि C आते हैं 3 पर, लिखा हुआ 5, यानी कि इन तीनों से जो अलग कौन है, यानी डी वाला है। तो डी देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए श्रृंखला में अगली
संख्या ढूंढें। यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो क्या आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये इजी प्रश्न, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हुए हैं, 1200 लिखे हुए हैं, 600, 300, यहाँ पे कितना 150 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वो आधा हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे 1200 का आधा 600, 600 का आधा 300, 300 का आधा क्या जाएगा 150 है। यहाँ पे 150 देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि यदि प्लस को माइनस और माइनस को भाग, भाग को गुना और गुना का मतलब गुना का अर्थ क्या है तो जोड़ है, ठीक है। नहीं, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है क्या प्लस भाग, और भाग का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है जोड़। तो यहाँ पे जो वो एक इक्वेशन दिए इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कीजिए, क्या कीजिए, इसको जो वो जिसको बदलने के लिए बोल रहे हैं बदल दीजिए, यहाँ पे बदल दिए। माइनस का अर्थ क्या है, बोले माइनस का अर्थ यहाँ पे भाग दिए, ठीक है, तो भाग में कर दिए यहाँ पे, ठीक है 5, ठीक है। और गुना का अर्थ क्या है, बोले गुना का अर्थ जो वो यहाँ पे प्लस दिए हुए, तो प्लस यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है 10। भाग का अर्थ क्या है, बोले भाग का अर्थ यहाँ पे दिए हुए कितना गुना दिए हुए, गुना हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ का अर्थ जो वो माइनस है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, वैसे लिख आ जाएंगे। अगर यहाँ पे देखें तो यह जो वो 125 जो वो 5 से कितना से कटेंगे, बोले यहाँ पे जो 25% कट जाएंगे, ठीक है। तो 25% को हम कटा दिए 25 से, ठीक है। उसके बाद प्लस कितना देंगे 130 से, ठीक है। उसके बाद कितना देंगे 28 को माइनस करने। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं कितना देंगे, और यानी 130 में अगर प्लस करते हैं 25 से हो जाएंगे 155, ठीक है। 155 में से अगर 28 को माइनस करेंगे कितना देंगे, हो जाएंगे 127। यहाँ पे देखिए 127 किस में दिए हुए, बोले 127 जो वो ऑप्शन यहाँ पे सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि इस श्रृंखला को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो वो क्या होंगे हमको इसी मान निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी जो वो एक लेटेस्ट का ये प्रश्न है, तो क्या करना है स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है। जैसे यहाँ पे जी से लिखा हुआ कितना जे लिखा हुआ है, तो जी आते हैं 7 पर, जी आते हैं 10 पर, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। अगर आगे भी हम प्लस का 3 कर देते हैं कितना देंगे, बोले यहाँ पे हो जाएंगे, अगर देखें तो जे में अगर करते हैं प्लस का 3 तो जे आते हैं 10 पर, 10 3 13, 13 पर आते हैं एम, तो एम को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अगर हम एम में करते हैं प्लस का 3 तो कितना देंगे, बोले एम आते हैं 13 पर, 13 3 16, 16 पर आते हैं पी, यानी कि बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है कि एम जो वो स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न चिन्ह के निकटतम समानता दर्शाती है। यहाँ बोल रहे हैं इसका जो वो समान जो वो कौन दिखाई दे रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से जो भी दिखाई दे रहे हैं वही इसका जो वो सटीक आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन डी को हम चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन डी में क्या दिए हुए कि ये जो वो इस प्रकार से दिए हुए, ठीक है यहाँ पे, और ये इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, लेकिन यहाँ पे जो वो इसमें और इस प्रकार से यहाँ पे नहीं दिए हुए, देखिए ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन डी को काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन सी में इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, जो कि यहाँ पे लाइन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बीच में लाइन है जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिए हुए, यानी क्या हो रहे हैं कि ऑप्शन जो वो क्या देंगे कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन बी को देखते हैं, इस प्रकार से दिए हुए, ये लाइन भी दिए हुए, लेकिन ये लाइन यहाँ पे नहीं दिए हुए, देखिए आज वो क्या देंगे, या भी इसका आंसर नहीं होंगे। क्या ऑप्शन ए होंगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में इस प्रकार से दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए, और ये भी लाइन यहाँ पे दिए हुए जो कि बिल्कुल भी है। यहाँ पे स्टार में क्या किए हुए, इसको जो चेंज किए हुए, सिर्फ और सिर्फ स्टार को लिखे हुए, देखिए स्टार इसमें है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन जो वो यहाँ पे क्या जो ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, ठीक है, ए वाला जो वो बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अगर अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि कौन सा अक्षर उन बौने लड़के को दर्शाता है जो लेखक है वे बैडमिंटन नहीं है, ठीक है, बैडमिंटन जो वो नहीं है। तो जिसके बारे में नहीं बोल रहा है उसको पहले साइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बैडमिंटन नहीं है, तो बैडमिंटन वाला डायग्राम आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो बैडमिंटन वाला डायग्राम ये है, तो इसको जो पहले साइड कर दिए, ठीक है। लाल कलम से हम जो इसको दर्शा दिए, जो इसको साइड कर दिए, इसको जो कुछ भी नहीं करने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि उन बौने लड़के को दर्शाता है, ठीक है, जो लेखक है, यानी कि क्या है कि बौने लड़के भी है, ठीक है, और लेखक भी है। तो यहाँ पे देखिए कौन है, तो ये बौना वाला डायग्राम ये आपको दिख रहा होगा, बौना वाला डायग्राम आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। और ये क्या है, तो लेखक वाला डायग्राम आपको ये है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये जो वो आपको दिख रहा होगा, ये जो वो लड़के वाला डायग्राम है, यानी कि तीनों में कॉमन कौन है कि लड़के वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, बौने वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं लेखक वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि तीनों डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये ऐप क्या हो रहा है कि ये जो वो किसके अंदर आ रहे हैं, लेखक वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, और ये जो वो लड़के वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, और ये जो वो बौने वाले डायग्राम के अंदर नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जी को अगर यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा तो क्या हो रहा है, ये जो वो
तीनों वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं कि बोने वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, लेखक वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, और लड़के वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, और बैडमिंटन वाले डायग्राम के अंदर नहीं आ रहे हैं। क्या आ जाएंगे, जी इसका जो वो बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जी देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, क्या कह रहे हैं कि यदि कूलर को भोजन कहा जाता है और गुलाब को, सॉरी, भोजन को गुलाब कहा जाता है और गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, ठीक है, रेस्टोरेंट कहा जाता है, तो और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा, आदमी खाना खाएगा, क्या खाएगा आदमी, आदमी खाना खाएगा। भोजन करता है, आदमी खाना खाता है, ठीक है, यानी कि भोजन खाता है, सॉरी भोजन करता है, ठीक है, खाना खाता है, भोजन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तब भोजन को यहाँ पे क्या कहा गया है, भोजन को यहाँ पे गुलाब कहा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे भोजन को यहाँ पे गुलाब कहा गया है, तो यहाँ पे हम आंसर जो गुलाब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुलाब जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप देखिए अगला प्रश्न आखिर क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। यह जब वो लेटर एनालॉजी का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आखिर इसका संबंध किस प्रकार से दिए, सेम जो भी यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वही पैटर्न जो वो यहाँ पे फॉलो करके जब आंसर हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ध्यान से, तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे अगर देखें तो के से लिखा हुआ ए, ठीक है, क्या लिखे हुए के से यहाँ पे ए लिखे हुए, तो की आते हैं 11 पर, ए आते हैं 1 पर, माइनस का यहाँ पे 10 किए हुए। ठीक है, अगर यहाँ भी करते हैं माइनस का 10 तो क्या आ जाएंगे, बोले क्यू आते हैं 17 पर, अगर माइनस का यहाँ पे 10 करते हैं हो जाएंगे 7, 7 पर आते हैं जी, तो जी को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब आगे क्या आ जाएंगे कि ओ से लिखा हुआ ई, क्या लिखे हुए हैं कि ओ से लिखा हुआ ई, ओ आते हैं 15 पर, ठीक है, ई आते हैं 5 पर, माइनस का 10 यहाँ पे भी किए हुए, यहाँ भी करते हैं माइनस का 10 करते हैं, कितना देंगे, बोले यू आते हैं कितने पर, 21 पर आते हैं, अगर माइनस का 10 करते हैं हो जाएंगे 11, 11 पर क्या आते हैं, बोले 11 पर आते हैं के, तो के को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, क्या इतना से आंसर मैच कर रहे हैं जी, के इतना से आंसर मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि किसी विशेष कूट भाषा में एक्सेस को 13, 35, 19, 19 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एक्सीलेंस को किस प्रकार जो वो कोड, मतलब किस प्रकार लिखा जाएगा। यह जब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यहाँ पे जो अगर एक्सेस का कोड जो यहाँ पे दिए हुए, तो किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, अगर यहाँ पे हम देखें तो किस प्रकार से यहाँ पे जो वो लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या दिए हुए, जैसे कि अल्फाबेट में कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ ए लिखे हुए, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, ए आता है अल्फाबेट में, ए आते हैं अल्फाबेट में 1 नंबर पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी आते हैं 3 पर, तो 3 लिखा हुआ, ठीक है, फिर सी आते हैं 3 पर, 3 लिखा हुआ, ई आते हैं 5 पर, 5 लिखा हुआ, एस 19 पर 19 लिखा हुआ, फिर एस 19 पर 19, यानी कि क्या किए हुए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किए हुए हैं, कि जो लेटर अल्फाबेट में जितने नंबर पर आते हैं सेम उसका जो वो वही नंबर लिख दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये कितने पर आते हैं, बोले ई आते हैं 5 पर, ठीक है, यहाँ पे क्या आते हैं एक्स कितने आते हैं, बोले एक्स आते हैं 24 पर, ठीक है, ई कितने, सॉरी सी कितने आते हैं, बोले सी आते हैं 3 पर, ई आते हैं 5 पर, ठीक है, एल आते हैं 12 पर, ठीक है, उसको कितना आते हैं, फिर एल आते हैं 12 पर, ई आते हैं 5 पर, ठीक है, उसको क्या आते हैं, एन आते हैं 14 पर, और ई आते, सॉरी सी आते हैं 3 पर, और ई आते हैं 5 पर। ठीक है, तो ये जो वो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो वो कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, अगर ऑप्शन सी को देखें तो क्या हो रहे हैं, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, यहाँ पे कथन दिए हुए, निष्कर्ष दिए हुए, पहले कथन को पढ़ते हैं। आखिर कथन जो वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि कुछ कास्ट चारकोल है, कुछ कास्ट जो वो चारकोल है, यहाँ पे चारकोल और कास्ट के बीच में कुछ का संबंध है, तो यहाँ पे हम जो एक डायग्राम पाते हैं किसका, कास्ट का पाते हैं, कास्ट को यहाँ पे के लिख रहे हैं, ठीक है, और चारकोल को यहाँ पे डायग्राम पाते हैं, चारकोल को यहाँ पे सी लिख रहे हैं, तो कास्ट और चारकोल के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध है, तो हमने यहाँ पे दर्शा दिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा कथन पढ़ते हैं। आखिर दूसरा कथन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कुछ पेट्रोल डीजल है, कुछ पेट्रोल डीजल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध नहीं है। ठीक है, कुछ पेट्रोल जो वो डीजल है, तो यहाँ पे हमें एक अलग डायग्राम पाते हैं, क्या है, पेट्रोल और डीजल का, जो कि कुछ का संबंध नहीं है। ठीक है, कुछ का संबंध नहीं है, ठीक है, तो कुछ पेट्रोल जो वो डीजल है, तो यहाँ पे हमने दर्शा दिए, तो पेट्रोल को यहाँ पे पी लिख दिए, ठीक है, और डीजल को यहाँ पे डी लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सभी डीजल जीवाश्म है, जितने भी डीजल है वो क्या है, तो जीवाश्म है, यानी कि जितने भी डीजल है वो जीवाश्म है, यानी कि डीजल वाला डायग्राम जो वो जीवाश्म वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इसको हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जो इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर दिए। अब क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो भी कथन में कर रहे थे हमने दर्शा दिए यहाँ पे आकृति में से। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं कि निष्कर्ष जो यहाँ पे इसका जो इसी को देख के इसका जो हम आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कह रहे हैं कि कुछ पेट्रोल चारकोल है,
क्या कुछ पेट्रोल चारकोल है। अगर यहाँ पे देखें तो पेट्रोल वाला डायग्राम आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, पेट्रोल वाला आपको डायग्राम ये दिख रहा होगा, ठीक है, और चारकोल वाला डायग्राम यहाँ पे ये दिख रहा होगा। इन दोनों के बीच में कुछ का संबंध है, कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों का डायग्राम जो वो अलग अलग है, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है, कुछ का संबंध बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो फलन निष्कर्ष क्या करें, बिल्कुल भी गलत करें, ठीक है, इसको जो हम खारिज कर देते हैं। क्या करें, दूसरा क्या करें कि कुछ जीवाश्म पेट्रोल है, क्या जीवाश्म और पेट्रोल के बीच में कुछ का संबंध है, तो ये जीवाश्म डायग्राम है, क्या है कि ये जो वो जीवाश्म वाला डायग्राम है, ठीक है, और जीवाश्म वाला डायग्राम ये वाला है, ठीक है, और ये जो वो क्या है कि ये जो वो पेट्रोल वाला डायग्राम है, यानी कि पेट्रोल और जीवाश्म के बीच में यहाँ पे आपको कुछ का संबंध यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि आ जाएगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी सही करें कि कुछ जीवाश्म जो वो पेट्रोल है, यानी कि बिल्कुल भी सही करें, ठीक है। अगर तीसरा हम निष्कर्ष देखते हैं, क्या करें कि कुछ कास्ट डीजल है, बोले कास्ट वाला डायग्राम ये है, ठीक है, और डीजल वाला डायग्राम ये है, इन दोनों के बीच में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ पे बोल रहे कुछ का संबंध है, बोले बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, तो केवल जो वो एक निष्कर्ष सही है, ठीक है, क्या है कि केवल जो वो एक निष्कर्ष सही है। कौन सा सही है, तो बोले ऑप्शन जो वो 2 वाला सही है, ठीक है, कह रहे हैं कि निष्कर्ष जो वो 2 सही है, तो निष्कर्ष 2 जो यहाँ पे देखिए केवल निष्कर्ष 2 जो वो पालन करता है, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई चित्र श्रृंखला के अगली आकृति होगी। यहाँ पे बोल रहे हैं इसका जो वो आगे यहाँ पे जो वो अगली आकृति आखिर क्या होंगे, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से इसी का आंसर करने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ध्यान से तो क्या देंगे, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या देंगे, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये डायग्राम जो वो ये आकृति और ये आकृति सेम है, और ये आकृति और ये आकृति सेम है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक जो वो छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें जो वो चारों साइड तीर मारा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका आगे में हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि एक साइड का तीर जो वो गायब कर दिया हुआ है, यानी कि आगे भी किस प्रकार से गायब करेंगे, यानी कि आगे भी जो वो एक तीर जो वो गायब करेंगे, लेकिन किस प्रकार से गायब करेंगे, कौन सा जो वो गायब करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इसमें जो पहले से एक तीर गायब है, ठीक है, और इसके अगले में जो लिखे हुए हैं दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी इसको ड्रॉ किए हुए हैं उसके अगले में क्या किए, ये पार्ट पहले गायब था और इसके नीचे वाले ये वाला गायब किए हुए हैं, क्या किए, इसको जो वो आगे हम लिखेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इसको जो हम इसको गायब करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको गायब करेंगे। यहाँ पे साफ साफ कर रहे हैं कि इसको जो वो गायब करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम जो गायब कर देते हैं तो क्या देंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने पार दिए इस प्रकार से। यहाँ पे ये जो आप किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, क्या बोले ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं कि ऑप्शन जो वो सी मैच कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं बी नहीं मैच कर रहे हैं, ए नहीं मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न को क्या करें, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या हो जाएंगे, यह जब सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि LMNO PQR और S एक घेरे में बाहर की ओर मुख करके खड़े है, ठीक है, यहाँ पे क्या करें कि बाहर की ओर मुख करके खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे जो एक डायग्राम पहले पार लेते हैं, यहाँ पे जो एक घेरा पार लेते हैं, पहले हमने ये घेरा पार लिए, अब बोल रहे हैं कि 8 लोग हैं, तो 8 लोग पहले ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को ड्रॉ कर दिए। अब जिसको जहाँ बैठाने के लिए बोल रहे हैं बैठा दीजिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखें, क्या कर रहे हैं कि N, ठीक है, N L और R का पड़ोसी नहीं है, तो नहीं बोल रहे, कुछ बाद में देखेंगे, छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि O L का पड़ोसी है, ओ जो वो L का पड़ोसी है, अगर हम यहाँ पे L को लिखते हैं तो वो O को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो O और L का जो वो पड़ोसी है तो इन दोनों पड़ोसी बना दें, ठीक है। यहाँ पे O को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, L को यहाँ पे लिख सकते हैं, O को यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस अब तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। अगर बाद में चेंज करने का जरूरत हो तो बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ध्यान से क्या देंगे, बोले लेकिन S का नहीं, यानी कि S का पड़ोसी नहीं है, किसके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे O के बारे में बोल रहे हैं कि O जो वो L का पड़ोसी है लेकिन O S का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या है कि P S का पड़ोसी है, P कौन है, तो S का पड़ोसी है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं L को, अगर यहाँ सॉरी यहाँ पे P को रखते हैं तो क्या देंगे, सॉरी यहाँ पे S को अगर हम रखते हैं तो क्या देंगे, ये L का पड़ोसी देंगे, जबकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि L का पड़ोसी जो वो S नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो वो P को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे S को रखते हैं, जो कि यहाँ पे क्या हो गया कि P का पड़ोसी होगी और S का पड़ोसी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी सही बैठा दिए। अब क्या करें, Q के राइट साइड से तीसरे स्थान पर है, क्या है, कौन किसके बारे में बात हो रहे हैं, तो यहाँ P के बारे में बात हो रहे हैं। क्या है कि P जो वो S का पड़ोसी है और Q के राइट साइड से तीसरे स्थान पर है, तो Q को कहाँ पे बैठाएं, देखिए यहाँ पे बैठाते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, यहाँ पे अगर रखते हैं तो यहाँ पे अगर रख देते हैं तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे अगर हम Q को रख देते हैं तो Q का जो वो राइट साइड इधर हो जाएंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड इधर हो जाएंगे, क्योंकि सबका फेस जो वो सेंटर की ओर नहीं है। अगर सेंटर की ओर होता तो लेफ्ट इधर होता और राइट इधर होता है, लेकिन सबका फेस जो वो सेंटर के बाहर की ओर है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बाहर की ओर
और जो वो मुकर के बैठे हुए, यानी क्या हो जाएंगे, इधर जो वो उल्टा हो जाएंगे, राइट इधर हो जाएंगे और लेफ्ट जो वो इधर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका जो वो राइट साइड से कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर जो वो यहाँ पे ऐसा है, देखिए बिल्कुल भी सही है। अब क्या कह रहे हैं कि एम क्यू का पड़ोसी है। एम कौन है, तो क्यू का पड़ोसी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो एम को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं एम को। ठीक है, एम जो वो क्यू का पड़ोसी हो गया। देखिए आप ध्यान से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर देखें, सॉरी 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 एक साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए आ रहे हैं कि यहाँ पे जो वो तीसरे स्थान पर एस के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे पी के बारे में बात हो रहा है। क्या है कि पी जो वो एस का पड़ोसी है और क्यू के राइट साइड से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए आप क्या देंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से एक सेकंड, यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे जो वो क्यू होंगे। ठीक है, क्या यहाँ पे जो क्यू होंगे तो पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान जो यहाँ पे क्या देंगे, तो पी हो जाएंगे। ठीक है, अब सही है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहे हैं कि एम जो वो क्यू का पड़ोसी है, तो और यहाँ पे एम को रखते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि और ओ के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ओ के जो वो लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर कौन है, तो एम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें ध्यान से, तो एम का क्या है, यहाँ पे ओ है। ठीक है, ओ का जो वो लेफ्ट साइड बोले, ओ का जो वो लेफ्ट साइड इधर होंगे, इधर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड इधर होंगे, ठीक है, और राइट साइड इधर होंगे, क्योंकि फेस जो किधर है, तो फेस जो वो सेंटर की और नहीं है, सेंटर के बाहर की ओर है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान चौथा स्थान पर यहाँ पे एम है, बोले बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए प्रश्न को पढ़िए। खैर प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है। ठीक है, कि ओ के जो वो बाईं ओर से, नहीं कि लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर कौन है, तो ओ का जो वो लेफ्ट साइड इधर है। ठीक है, लेफ्ट साइड से पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान पर एस है, कौन है, तो एस है। तो एस यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है, तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे क्या है, 4 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन है, तो थर्सडे है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी क्या बोल रहे हैं, और 2019 का आखिर कौन सा दिन होंगे, हमको इसे मान निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कीजिए, पहले ये काउंट कर लीजिए कि कितने दिन है। यहाँ पे अगर देखें तो कितने दिन का है, तो अक्टूबर यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो अक्टूबर कितने दिन का महीना होता है, बोले अक्टूबर जो वो 31वां महीना होता है। ठीक है, यानी कि 4 दिन बच गए, यानी कि बचिए 27 दिन। ठीक है, और कितना बचिए, अक्टूबर नवंबर 30वां महीना होता है। ठीक है, नवंबर 30, ठीक है, और दिसंबर 31, फिर जनवरी 31। ठीक है, उसको बाद फरवरी बोल रहे हैं दूसरा महीना। ठीक है, इसमें जो लीफ वर्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लीफ वर्ष हो या फिर ना हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फरवरी से क्या है कि फरवरी के बाद का है। ठीक है, और ये 2019 जो वो फरवरी का पहले, यानी कि 2 फरवरी यानी कि फरवरी का पहले ही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 28 अगर फरवरी पार करता है तो प्रॉब्लम होता है, यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे, अगर इसको अगर आप जोड़िएगा होंगे 127 होगा, कितना होगा 121, सॉरी 121 होगा। कितना होंगे 121। अगर 121 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएंगे, अगर 121 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आते हैं 7 एकम 7। ठीक है, उसको कितना देंगे 7 7 49, रिमाइंडर कितना आएगा, बोले रिमाइंडर जो वो 2 आएगा। अब ये जो रिमाइंडर 2 आया, अब इसको क्या करते हैं, ये रिमाइंडर जो 2 है, अब इसको जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इस जो यहाँ पे जो वो 2 को ऐड करते हैं, तो क्या आ जाएंगे, गुरुवार था। ठीक है, उसको क्या आ जाएंगे शुक्रवार शनिवार, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे सैटरडे हो जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे सैटरडे। तो सैटरडे यहाँ पे जो वो किस ऑप्शन दिए हुए, बोले सैटरडे यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि यदि किसी कुट भाषा में पेंसिल को 59 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इरेजर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। यह जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो पी कितने बातें हैं, मतलब पी आता है 16 पर। ठीक है, ई आते हैं 5 पर, एन आते हैं 14 पर। ठीक है, सी आते हैं 3 पर, आई आते हैं 9 पर, एल आते हैं 12 पर। अगर इन सबको आपस में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, अगर यहाँ पे देखें इसके अंकों का योग करते हैं तो कितना होगा, 12 और 9 21, 21 और 3 24। ठीक है, 24 और 3 कितना दें, 24 और 14 38। ठीक है, 38 5 41, 38 5 43 है, और 43 से 16 59, यानी कि इसके अंकों का योग ही इसका जो वो कोट बिल्कुल भी दिए हुए, यानी कि यही पैटर्न जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। क्या होते हैं, यही पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या आते हैं, ई आते हैं 5 पर। ठीक है, आर आता है 18 पर। ठीक है, ये आते हैं 1 पर, एस आते हैं 19 पर, ये आते हैं कितने पर, ये आते हैं 5 पर, और आते हैं 18 पर। इसको जोड़ते हैं कितना देंगे, बोला 18 5 23, और 23 और 9 कितना था, 23 9 32, 32 10 42, 42 और 1 43,
43 8 कितना मतलब 43 और 8 51, 51 और 8 कितना होता है, सॉरी 51 10 61 है, 61 और 5 है 66, यानी कि 66 जो है इसका क्या देंगे, इरेजर का कोड देंगे। ठीक है, इरेजर का कोड क्या है 66 होंगे। ठीक है, तो 66 देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए उन्हें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए आज का जो लास्ट प्रश्न है ये है। ठीक है, ये इसमें क्या बोला, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि नीचे आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। इसमें जो फाइंड करने के लिए मतलब इसमें काउंट करने के लिए बोल रहे हैं कि इसमें जो कितने ट्रेंगल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कितने ट्रेंगल है, अगर यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंगल ये है। ठीक है, और एक ट्रेंगल ये है, इसमें कितना है 2 गो इसमें है। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार से एक ट्रेंगल ये है। ठीक है, और एक ट्रेंगल ये, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो है। ठीक है, और यहाँ बीच में कितना है, बीच में जो वो 1 गो है, ये वाला ये कितना है 2 2 4 1 कितना है 2 2 4 2 6 और एक 7 है, 7 त्रिभुज है। और ये जो वो एक बड़का, ठीक है आपको ये दिख रहा होगा, ये सबसे बड़का जो वो एक त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि 7 + 1 कितना जो है 8 है, इसमें टोटल कितना ट्रेंगल है 8 को है। तो 8 देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आप इसका उत्तर यहाँ पे जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, और आप इसका उत्तर जो वो जरूर क्या कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से खुद से जो वो कितना प्रश्न सॉल्व किए, 20 प्रश्न में से जो आपने खुद से कितना प्रश्न सॉल्व किए। ठीक है, ताकि हमको भी पता लगे कि आपने जो 20 प्रश्न में से खुद से जो कितना प्रश्न सॉल्व किए। ठीक है, देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए थे, इसमें 20 प्रश्न शामिल किए थे, वो सारे प्रश्न क्या थे, प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न थे। वो सारे जो वो एग्जाम में पूछे थे, या फिर एनटीपीसी में पूछा हो, या फिर ग्रुप डी में पूछा हो। ठीक है, वो सारे प्रश्न जो वो एग्जाम में पूछे हुए थे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।